पुराणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम। सबसे पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसके पश्चात हमारे पूज्यकारी दादा गुरुदेव परमजय शासन सम्राट आचार्य देव श्री विजय नेमी सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हमारे डिवाइन मेडिटेशन दिव्य ध्यान साधना शिविर के अंतर्गत हमारी चिंतन यात्रा का विषय है, ध्यान साधना का विषय है श्री दीपावली ध्यान साधना। यह विषय मैंने इसलिए पसंद किया है कि दिनांक 3/11/2013 दीपावली का दिन अर्थात भगवान महावीर का निर्वाण। भगवान महावीर इस संसार को अलविदा करके सदा के लिए सिद्ध स्वरूप, सिद्ध स्थिति, सिद्ध शिला, मोक्ष, निर्वाण को पाए। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर। परंतु भगवान महावीर का जो निर्वाण, उनका जो मोक्ष गमन हुआ, यह हमारे जैन धर्म, यह हमारे विश्व के लिए, यह हमारे पृथ्वी तल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। क्योंकि जब जब विश्व की विरल विभूति इस दुनिया को अलविदा करती है, उसके बाद में तरह तरह के तूफान उठते मनुष्य के मन में, तरह तरह की वाद विवाद एवं संप्रदायों की परंपरा शुरू होती है। लेकिन मैं आज श्री दीपावली ध्यान साधना के अंतर्गत कुछ विशिष्ट विचारधारा आपके समक्ष रख रहा हूं। हम परमात्मा महावीर को न केवल मंदिर में स्थापित करके, विराजमान करके, प्रतिष्ठित करके वहां पर बिठा दे, वहां पर उनको कैद कर दे, बंद कर दे जीना। महावीर को अब इस कलयुग में, वर्तमान समय में जैन धर्म की परिभाषा के हिसाब से घोर अवसर्पिणी काल में, पंचम आरा में महावीर को मंदिर में भले हम बिठाए, परंतु उनकी पूजा करके, उनकी साधना करके, उनका सानिध्य पाकर, उनके पास जाकर के वापस लौटने के समय हम उनको मन मंदिर में भी स्थापित करके घर लौटे, हृदय मंदिर में भी स्थापित करके हम हमारा व्यवहार करें। यदि महावीर मन मंदिर में आ गए, हृदय मंदिर में स्थापित हो गए, समझ लेना उस दिन से संसार स्वर्ग बने या ना बने, परंतु तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग सी बन जाएगी। और हमने पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाने का ठेका नहीं लिया है, वो हमारे बस में भी नहीं है।
बात चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, परंतु वास्तविकता में वो चीज संभव नहीं है। और इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सहृदय अनुरोध करता हूं, अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो। जो जो परिचय में आएंगे वो दिव्यता को पाएंगे। भगवान महावीर के नाम से हमें क्या ध्यान करना, भगवान महावीर के नाम से हमें किस प्रकार मेडिटेशन की डेप्थ में जाना, यह हमें सीखना बहुत जरूरी है। लोग बड़ी असमंजस परिस्थिति में है, बिबरिंग माइंड में है। हमने केवल ये सोचा है और शायद ये सिखाए, अथवा तो हमें यह समझाया गया है, सिखाया गया है, जाओ मंदिर में महावीर की पूजा कर लो, जाओ धार्मिक पाठशाला में महावीर के पाठ पढ़ लो, जाओ धर्मस्थान में महावीर के नाम की माला जप लो। यह सब कुछ सीख लिया हमने, परंतु भगवान महावीर की जिंदगी से हमने कोई पाठ नहीं सीखा। यदि कोई कहते हैं कि हम महावीर का ध्यान कैसे करें, तो मैं बताता हूं, महावीर की जिंदगी की अनेकविध विशिष्ट बातों में से सिर्फ 3 बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दो, वहीं से ध्यान की शुरुआत हो जाएगी, वहीं से ध्यान का प्रारंभ हो जाएगा, वहीं से मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात, भगवान महावीर जब माता के गर्भ में थे, अभी उनका जन्म नहीं हुआ था, माता के गर्भ में उस बालक का, उस बच्चे का जो बॉडी मूवमेंट था, जो शरीर का हलन चलन था, उस हलन चलन के कारण मां को थोड़ा दुख, थोड़ी पीड़ा, थोड़ा दर्द, थोड़ी वेदना और तकलीफ महसूस हो रही थी। भगवान की आत्मा यह जानती थी, इसलिए कि भगवान जब माता के गर्भ में आए, 3 ज्ञान के साथ, 3 विशिष्ट ज्ञान के साथ उनका आगमन हुआ था। राजमाता त्रिशला देवी की कुक्षी में मति ज्ञान जो हमारी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, श्रुत ज्ञान जो श्रवण और किताब से जुड़ा हुआ है, परंतु अवधि ज्ञान एक लिमिटेशन तक। यूं ही आप जस्ट थिंकिंग करो, सोचो और आपके सामने पिक्चर आ जाता है, सब कुछ मालूम पड़ता है। यह कुदरती, नेचुरल, गॉड गिफ्ट है। यह मेहनत करने पर नहीं पाया जाता। जब आत्मा कुछ कर्मों का क्षय करे, कुछ कर्मों को लेस करे, कर्मनाश कर दे, तब यह अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। और भगवान महावीर की आत्मा ने जैसे अवधि ज्ञान से जान लिया कि मां को बड़ा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, मेरी फर्ज है कि मैं माता की भक्ति के लिए अपना बॉडी मूवमेंट स्टॉप कर दूं, अपनी शरीर का हलन चलन स्थगित कर दूं। परमात्मा महावीर की आत्मा ने मातृ भक्ति को लेकर यह निर्णय किया गर्भावस्था में, परंतु मोहाधीन पुत्र राग के कारण जैसे ही माता को पता चला कि उसके पेट में रावा बालक बच्चा, मोमेंट बंद हो गया है, हलन चलन नहीं हो रहा है, मन की विचारधारा सीधी चली गई अमंगलता में।
मन की विचारधारा सीधी चली गई अनिष्ट विचारों में। माता ने सोचा, अरे कर्म, अरे दुष्टदेव, ये क्या हो गया मेरे साथ में? मेरे पेट में पलने वाला, पोसने वाला और कुछ समय के बाद में मेरी कुक्षी से जन्म लेने वाला एक उत्तम व्यक्ति, एक विराट आत्मा क्या हुआ? क्या मेरा कर्म इतना जटिल, इतना कुटिल, इतना खराब, इतना बुरा कि मेरी कुक्षी से भगवान का जन्म नहीं हो पाएगा? मैं कितनी कमभागी, मैं कितनी अभाग्नी, मैं कितनी अपने आप के लिए बड़ी मायूस और संसार की दुखी स्त्री। हे परमात्मा, हे भगवंत, रे कर्मा, रे देवता, रे भाग्य विधाता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बालक को पुनर्जीवित करो, बालक का हलन चलन शुरू करो, वरना मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मानो कि हराम हो गया और जीना शायद ही अब संभव होगा। यहां पर माता की वेदना में छिपा हुआ पुत्र राग हमें समझना होगा। कई बार बच्चे बड़े होकर अपनी माता का ख्याल नहीं करते कि मां के दिल में क्या बीतता होगा, मां की जिंदगी में, मां के विचार में क्या बीतता होगा। कौन समझाए भारी कर्मी जीवों को? और जैसे ही मां की वेदना, पीड़ा, दर्द, व्यथा महावीर की आत्मा को समझ में आया, भगवान महावीर बेहिसाब अपने मन के अंदर ही द्वंद्व युद्ध खेलते हुए सोचने लगे, क्या कलयुग की यह पूर्व घटना अथवा तो एडवांस में भविष्यवाणी है? लगता है पंचम आरा में कलयुग में यदि कोई किसी का अच्छा करने जाएंगे तो सामने वाले के लिए बुरा साबित होगा। भविष्यवाणी है। भगवान महावीर की आत्मा ने तुरंत ही अपना बॉडी मूवमेंट शुरू किया। मां के मन को, जीव को, विचार को, बुद्धि को शांति प्राप्त हुई। बड़े आनंद और उल्लास के साथ में उन्होंने पूरे राज परिवार में प्रसन्नता का वातावरण फैलाने का संदेश दे दिया। यह पहला संदेश, पहला ध्यान केंद्रित करना है। हमें अपने जीवन के दौरान अपने माता पिता को कभी दुखी ना करें, अपनी माता पिता की सेवा को कभी ना छोड़े, अपने माता पिता की आराधना, माता पिता की हर इच्छा हम पूर्ण करें, क्योंकि इससे बढ़कर कोई बड़ा भगवान नहीं हुआ करता, इससे बढ़कर कोई बड़ी भगवान की पूजा नहीं हुआ करती। हमें पहला ध्यान केंद्रित करना है माता पिता का सेवा, पूजा एवं उनका सम्मान बनाए रखना। भगवान महावीर की जिंदगी से दूसरा पाठ हमें यह उठाना है। 28 वर्ष की उम्र, when he was 28 years old, उस समय माता पिता ने संसार को अलविदा किया, आयुष्य पूर्ण हुआ। गर्भावस्था में माता की पीड़ा वेदना देखकर भक्ति के स्वरूप में निर्णय ले लिया, जब तक माता पिता जिंदे रहेंगे तब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा।
हालांकि ये संदेश आप लोग यहां पर मत उठाना, वरना आप ये भी उठा लोगे। गुरुजी ने बोला है माँ बाप जिंदे तब तक संसार नहीं छोड़ना, जीना, उल्टी राह पर मत जाना। इसका अर्थ जरा ऐसे लेना अपनी जिंदगी में, जब तक माता पिता जीवित है तब तक उनको दुखी नहीं करेंगे। और समझ लो कि आपकी जिंदगी में पत्नी के रूप में कोई आई स्त्री अगर आपको आदेश करे कि हमें आपके माँ बाप के साथ में नहीं जमता है, अब हम अलग हो जाए, तो भी आप उस बात के ऊपर ध्यान मत देना। क्यों? एक आजकल की आई हुई स्त्री आपको माँ बाप से बिछड़कर अलग कर दे, तब माँ बाप के दिल की बद्दुआ तुम्हें जिंदगी में कभी सुखी नहीं होने देगी। यह निर्णय घोषित करे, माँ बाप जब तक जीवित रहेंगे हम कभी उनको दुखी नहीं करेंगे, मायूस नहीं होने देंगे। और धीरे धीरे मैं संसार की आसक्ति से अपने आप को दूर करता जाऊंगा। भगवान महावीर की दूसरी घटना, दूसरा पाठ, उस बात के ऊपर में हम ध्यान केंद्रित करें। 28 वर्ष की उम्र में माँ बाप, माता पिता, राजा सिद्धार्थ, राजमाता त्रिशला दुनिया से अलविदा हुए। बड़े भैया नंदीवर्धन के पास गए और वहां जाकर अपना निर्णय बताया कि बस मैं अब संसार छोड़ के संन्यास के मार्ग पर जाना चाहता हूं, दीक्षा लेना चाहता हूं, मुनि बनना चाहता हूं, महात्मा बनकर अपनी आत्म साधना में लीन होना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे एवं आशीष दे। बड़े भैया ने यही जवाब देते हुए कहा कि अरे वीर वर्धमान, माता पिता के वियोग का दुख तो अभी मेरी जिंदगी में समाप्त नहीं हुआ है, उतने में तू अगर संसार छोड़ के जाएगा, संन्यास ले लेगा, और बड़ा झटका मैं कैसे झेल पाऊंगा, कैसे सहन कर सकता। ठहर जा, 2 साल के बाद में जरूर तू दीक्षा ले ले। हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि बड़े लोगों का आदर करे, कभी अनादर ना करे। महावीर ने हमें पाठ दिया है कि बड़ों की आज्ञा में रहो और उनकी आज्ञा का आदर करो, कभी ओवरटेक मत करो। और महावीर की जिंदगी का तीसरा पाठ, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें। 500 पंडितों का गुरु, अहंकार के शिखरों के ऊपर में बैठा हुआ इंद्रभूति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण पंडित इंद्रभूति जो यज्ञ चला रहा था, इंद्रभूति गौतम ने निर्णय ले लिया, मैं जाता हूं और महावीर को परास्त कर देता हूं। अहंकार की सवारी के ऊपर में सवार होकर के इंद्रभूति 500 पंडितों के साथ जब महावीर के दर पे पहुंचा, समौ शरण के द्वार पे पहुंचा, भगवान महावीर ने अपनी मीठी जुबा का परिचय देते हुए कहा, आइए इंद्रभूति गौतम, आपका स्वागत है, पधारिए, विराजिए। महावीर ने तीसरा संदेश यह दिया है हमें, हमेशा अपनी जुबान को मीठी बनाए रखे, हर किसी का सम्मान करे, किसी का अपमान ना करे, अपशब्द बोलकर, अहंकारी भाषा बोलकर हर किसी को इस दुनिया के अंदर न तो हानि कर पहुंचाए और ना ही हर किसी को दबाने की कोशिश करे। महावीर ने अहंकारी इंद्रभूति को अपने मीठे व्यवहार से एक चुटकी बजाते ही जीत लिया। आपके शत्रु को यदि जीतना है तो आप हमेशा व्यवहार
मीठा बनाइए। भगवान महावीर की जिंदगी से 3 बातें हम उठाए और अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान केंद्रित करें। परंतु कई बार प्रश्न उठता है, अगर ऐसी कृपा प्राप्त करनी है भगवान महावीर की, तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ महावीर के ध्यान में खो जाओ, महावीर की लय में चले जाओ, महावीर की धारा में बह जाओ। और भगवान महावीर ने दीपावली के दिन संसार को अलविदा किया था। अब भी अपनी जिंदगी में ज्ञान का दिव्य प्रकाश, ध्यान का दिव्य प्रकाश प्राप्त करके अनंत कालीन अंधकार को, मोह रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, अंधश्रद्धा रूपी अंधकार, पाप और प्रमाद रूपी अंधकार, क्रोध और लोभ रूपी अंधकार, इन सभी अंधकार को मिटाओ। कैसे महावीर का ध्यान करना, यह जरा सीख ले। महावीर के ध्यान के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा। अपने राइट हैंड को ऊपर रखना और दोनों अंगूठे को जस्ट टच कराइए, स्पर्श कराइए। नाभि के पास में दोनों हाथ रखते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हुए, दोनों आंखें को बंद करते हुए महावीर की मूर्ति अथवा आकृति को बंद आंखों के सामने प्रकट करते हुए, विराजमान करते हुए, स्थापित करते हुए नाद मंत्र गुनगुनाहट, नाद मंत्र गुंज उठाओ। कैसे? पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है। हवा के झोंके चल रहे हैं। पानी का धोध बह रहा है। जंगल के निसर्ग वातावरण में, कुदरत के सानिध्य में, एकांत, नितांत और शांत वातावरण में मैं महावीर में समा गया हूं। महावीर मुझ में आ चुके हैं। उनके आगमन के साथ ही मेरे भीतर के विषय और कसाई हटने लगे हैं, दूर होने लगे हैं, और मेरी आत्मा की आवाज गुनगुनाहट कर रही है। मेरी भीतरी आवाज से गूंज उठ रहा है, महावीर स्वामी अंतरयामी, अंतरयामी महावीर स्वामी।
स्वामी अंतर्यामी अंतर्यामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गौतम स्वामी गौतम स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी अंतर्यामी महावीर स्वामी अंतर्यामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गौतम स्वामी महावीर स्वामी गौतम स्वामी महावीर स्वामी गौतम महावीर स्वामी गौतम स्वामी गौतम स्वामी महावीर स्वामी गौतम स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर महावीर स्वामी। इस प्रकार महावीर के ध्यान में खो जाओ। आप भी कर्मों के सामने जूझने के लिए सुरवीर बन सकते हो और कर्मों के सामने लड़ाई करके जूझते हुए सुरवीर बनकर महावीर के शासन में अपनी आत्मा को ऊपर उठा सकते हो। आप सभी के जीवन में दीपावली फटाकों के साथ में ना मनाए, परंतु जीव रक्षा करके अहिंसा परमो धर्म का परिचय देकर उन्हीं फटाकों के पेशों से मानवता, अनुकंपा, दीन दरिद्र गरीब दुखी लोगों की सेवा, उनको मिठाई देकर कपड़े बांटकर उनकी जिंदगी में भी एक खुशी की प्रसन्नता प्रदान करे। यही शुभ मंगल कामना के साथ इस दीपावली ज्ञान साधना को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। शुभम।